अस्सलाम वालेकुम एस्पायरेंट्स, उम्मीद करता हूँ तमाम लोग खैरियत से होंगे। 5 पेपर ऑलरेडी मोटरवे पुलिस के अपलोड हो चुके हैं। 6 पेपर आज यूडीसी का जो हुआ है वो ओरिजिनल पेपर सॉल्व स्टार्ट करते हैं। इंग्लिश के क्वेश्चन थे, ही इज़ गुड डैश फुटबॉल, तो ही इज़ गुड एट फुटबॉल आना था यहाँ पर। इज़ दिस इज़ द बस डैश गोज़ टू द सदर बाज़ार, तो यहाँ पे आना था विच गोज़ टू द सदर बाज़ार। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास, एक्टिव वॉइस ऑफ दिस हाउस इज़ यूज्ड वेरी रेयरली बाय अस, तो ये कन्वर्ट हो जाना था वी यूज़ दिस हाउस वेरी रेयरली। नेक्स्ट हमारे पास था पैसिव वॉइस ऑफ द बॉक्स कैन कंटेन नो मोर, इसका बनता था नो मोर कैन बी कंटेन्ड इन दिस बॉक्स। फिर नेक्स्ट इंग्लिश का क्वेश्चन हमारे पास सिनोनिम था अफिक्स का, इसका माना होता है जोड़ना किसी चीज़ को, बांधना। तो फास्टन यानी कि वो कहते हैं फास्टन योर सीट बेल्ट, मोटरवे पे जब आप जा रहे होते हैं तो समझ लें कि वहाँ से ही उन्होंने पिक किया है। बैडमिंटन का अगर कोर्ट है, बैडमिंटन कोर्ट में खेली जाती है, तो स्केटिंग जो है वो रिंक में जो है वो प्ले की जाती है। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन था अ डिजीज़ दैट स्प्रेड्स ओवर अ लार्ज एरिया, तो जो ज़्यादा एरिया पे फैल जाए एपिडेमिक उसे बोलते हैं। उसके बाद क्वेश्चन था कमेंसमेंट ऑफ वर्ड्स विद द सेम लेटर, तो ये लिंग्विस्टिक्स का क्वेश्चन था। इंग्लिश एलिट्रेशन बोलते हैं, जिसे कि रेपिटेशन ऑफ वर्ड्स भी बोलते हैं ना, एलिट्रेशन होती है वो। इनफॉलिबल रेफर्स टू द वन हु इज़ फ्री फ्रॉम ऑल मिस्टेक्स एंड फेलियर, तो ये वन वर्ड सब्सटीट्यूशन था इनफॉलिबल, जो मिस्टेक्स और फेलियर से फ्री हो। नेक्स्ट क्वेश्चन है ही इज़ बिजी विद इज डैश विद इज वर्क डैश, तो विद इज वर्क अप टू द हिल्ट वॉज द करेक्ट ऑप्शन। फिर ये एक रिपीटेड क्वेश्चन आ गया है, ये पिछले पेपर्स में भी आया था, तो पेपर सारे देखा करें पिछले जितने भी हैं। तो जैसे कि इस्लामियात के आज सारे रिपीटेड थे, तकरीबन 8-9 तो रिपीटेड थे। अच्छा, हॉर्नेट्स नेस्ट मीन्स वायलेंट सिचुएशन है, इसे बोलते हैं। इंटर एलिया अमंग अदर थिंग्स या फिर इन बिटवीन, तो अमंग अदर थिंग्स तो था नहीं, इन बिटवीन बनता है फिर। उसके बाद है ही हैज़ बीन वर्किंग डैश मॉर्निंग, सिंस मॉर्निंग होगा। उसके बाद था एंटोनिम, गेन से का एंटोनिम पूछा हुआ था, तो वो होता है ओन। नेक्स्ट क्वेश्चन था बर्ड हुदहुद इज़ मैंशनड इन विच सूरा ऑफ द कुरान, तो मोस्टली आप लोगों ने फिर सबा पे ही लगाया होगा, लेकिन ये सूरह नमल थी। उसके बाद है विच सहाबी वज नोन एज द ब्रेन ऑफ अरब, तो ये रिपीटेड क्वेश्चन था, हज़रत अमर बिन अलास। नेक्स्ट क्वेश्चन था कारून वज ए ट्रेयर ड्यूरिंग द रेन ऑफ विच प्रॉफिट, रिपीटेड क्वेश्चन है, हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम के दौर में था ये, पिछले पेपर्स देखिएगा लाजमी। हु इज़ बिलीव्ड टू हैव इन्वेंटेड द कॉम अकॉर्डिंग टू इस्लामिक ट्रेडिशन, हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम, ये भी रिपीटेड क्वेश्चन था। हाउ मैनी उम्रास डिड प्रॉफिट मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम परफॉर्म इन हिज लाइफ टाइम, 4 उम्रे किए थे आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने, दैट वाज आल्सो अ रिपीटेड क्वेश्चन। उसके बाद था व्हाट इज़ द मीनिंग ऑफ सूरह अल-आराफ, ये भी रिपीटेड क्वेश्चन था। बॉर्डर लैंड बिटवीन हेवन एंड हेल। उसके बाद क्वेश्चन था ड्यूरिंग विच प्रेयर डिड द चेंज ऑफ किबला हैपन, तो जोहर की नमाज में जो है वो किबला चेंज हुआ था, गालिबन ये भी रिपीटेड क्वेश्चन है, पहले आ चुका है। उसके बाद है विच सूरा ऑफ द होली कुरान वाज रिवील्ड ट्वाइस, वंस इन मक्का एंड वंस इन मदीना, ये कल वाले पेपर में भी आया हुआ था, सूरह फातिहा है। उसके बाद है विच ट्राइब डिड हज़रत अबू बकर रज़ी अल्लाह ताला अन्हु बिलोंग टू, ये नया क्वेश्चन था, तो बनी तय्युम जो था वो हज़रत अबू बकर सिद्दीक वहाँ से ताल्लुक़ रखते थे। नेक्स्ट क्वेश्चन है हु वाज द कमांडर ऑफ द इनफिडेल्स इन द बैटल ऑफ ओहद, तो ओहद में जो है वो सुफियान था, क्योंकि अबू जहल तो बदर में मारा गया था ना। उसके बाद है व्हाट वाज द नेम ऑफ द टाउन इन इसराइल विच वाज द होम ऑफ हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम इन हिज यूथ, तो नज़ारत का जो इलाका है वहाँ पे जो है आप हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम जो है वो पैदा हुए और वहीं पे उन्होंने बचपन गुजारा अपना। विच सूरा ऑफ द कुरान कंटेन्स द वर्ड अल्लाह इन एवरी वर्स, तो वो जो 2 थी नॉन सूरा थी वो तो आपको पता चल गया होगा कि वो तो हो नहीं सकती, तो तीसरी सूरा जो थी मुजादिला, तो ये मोस्टली कम लोगों को ही आती है, तो यही थी, इट वाज द करेक्ट ऑप्शन। हाउ मैनी उम्महातुल मोमिनीन वर हुफ़ाज़, तो 3 उम्महातुल मोमिनीन हैं जो हुफ़ाज़ हैं। हु रोड द बुक किताबुल खराज, अबू यूसुफ जो है उसने लिखी थी, पीपीएससी के रिपीटेड क्वेश्चन में से था ये। तो अभी तो एक पेपर रह गया है, बल्कि जीपीओ का भी है, तो नोट्स वगैरह जिसको चाहिए पेड तो आप मुझसे रब्ता कर सकते हैं। द डेलावेयर रिवर
इज़ इन यूनाइटेड स्टेट्स में है, डेलावेयर रिवर जो है। इन विच ईयर डिड द न्यूजीलैंड गवर्नमेंट ग्रांट एन अनक्वालिफाइड राइट टू वोट द वुमन। तो 1893 में दिया था न्यूजीलैंड ने ये राइट वुमन को। विच इज़ द नेशनल गेम ऑफ आइसलैंड। तो ये था हैंडबॉल। तो यहाँ पे वैसे थोड़ी कॉमन सेंस भी इस तरह आप देख सकते थे, कई लोगों ने वो नया था ना बुस्काशी, वो लगाया हुआ था। अब शीन वाला जो ये है ना, ये मोस्टली बनता है इधर, मतलब कम यूज़ करते हैं ये लोग ना, जो यूरोपियन कंट्रीज़ हैं। तो हैंडबॉल जो है वो आइसलैंड का बनता था, कई लोगों ने बुस्काशी जो लगाया है। इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस इज़ लोकेटेड इन हैग में है इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, हु इज़ द ऑथर ऑफ द नॉवल गॉड फादर। मारियो पुजो जो है वो थे ऑथर। अर्थ डे वो अगर पूछ रहे थे कब बनाया जाता तो इजी क्वेश्चन था, लेकिन उन्होंने कहा कि पहली बार कब बनाया गया, तो 1970 में बनाया गया पहली बार, 22 अप्रैल। द नोबेल प्राइज हैज़ बीन अवार्डेड इन हाउ मेनी फील्ड्स। तो 6 फील्ड्स हैं ऐसी जहाँ पर नोबेल प्राइज़ जो है वो अवार्ड किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास है, सिल्क एयर इज़ द एयरलाइन ऑफ विच कंट्री। तो सिंगापुरियन है ये सिल्क लाइन जो है। अल्बर्ट आइंस्टाइन का तो आप लोगों को पता ही होगा सबको, फिजिसिस्ट था ये। UNHCR का पूछा गया था स्टैंड फॉर, तो यूनाइटेड नेशंस हाई कमिश्नर फॉर रिफ्यूजी जो है, दैट वाज द करेक्ट ऑप्शन। कोलोराडो रिवर जो है ये है मैक्सिको के अंदर। उसके बाद है पेनिंग इज़ द सी पोर्ट ऑफ। अब देखिए पेनिंग जो है ना, ये लफ्ज़ से ही मालूम होता था कि ये अंग्रेज़ी लफ्ज़ नहीं है, तो मलेशिया का ये सी पोर्ट है, तो थोड़ी कॉमन सेंस यहाँ भी बनती थी। लीव्स ऑफ ग्रॉस वॉज रिटन बाय, इंग्लिश का क्वेश्चन है ये, तो सिर्फ इंग्लिश वालों का ठीक हुआ होगा। द फेमस सिटी एबरडीन इज़ द सिटी ऑफ विच कंट्री। तो ये स्कॉटलैंड में है। उसके बाद है फ्रॉम प्लासी टू पाकिस्तान इज़ ए बायोग्राफी ऑफ, सिकंदर मिर्ज़ा की बायोग्राफी है जो गालबन इसके बेटे ने लिखी थी, हुमायूं मिर्ज़ा ने। उसके बाद है इन द लाइन ऑफ फायर इज़ द ऑटोबायोग्राफी ऑफ मुशर्रफ। ये वाला रिपीटेड क्वेश्चन है, पिछले पेपर्स में आ चुका है। उसके बाद है 1956 कॉन्स्टिट्यूशन लेजिस्लेचर वाज, तो वो यूनिकैमरल थी, और 62 की भी यूनिकैमरल थी। 73 की जो है वो बाईकैमरल है। अकबरनामा वॉज अ वॉल्यूम हिस्ट्री ऑफ अकबर्स रेन रिटन बाय अबुल फजल। तो अभी जो पिछले दिनों मैंने पिछले ही वीक में जो गालबन अपलोड किया है ना पेपर एक्साइज इंस्पेक्टर का, तो उसमें ये मैंने एक्स्ट्रा डिटेल में बताया था कि इसके 3 पार्ट हैं, तो यहाँ पे क्वेश्चन आ गया है। अच्छा जी, अल बैरूनी केम टू इंडिया विद, तो महमूद गज़नी के साथ आया था, यानी कि महमूद गज़नवी के साथ। आर्टिकल 25 1973 कॉन्स्टिट्यूशन का इक्वल प्रोटेक्शन ऑफ लॉ। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन था, बाबर रूल्ड इंडिया फॉर हाउ मेनी ईयर्स। तो 4 साल तक रूल किया था बाबर ने, उसके बाद हुमायूं आ गया था। उसके बाद है बलूचिस्तान प्लेटो लाइज इन द वेस्ट ऑफ कोहे कीर्थर एंड सुलेमान रेंज। क्योंकि कीर्थर सिंध में है ना, तो अगर आप मैप पे खड़े होकर देख रहे हो तो वो वेस्ट बनता है। उसके बाद है बॉम्बे वॉज सेपरेटेड फ्रॉम सिंध इन विच ईयर। तो 1936 में जो है बॉम्बे अलग हुआ था सिंध से, जो 14 निकात में भी कायदे ने कहा था ये। फर्स्ट पाकिस्तानी टू क्लाइम K2, तो अशरफ अमान जो है ये पहला पाकिस्तानी था जिसने K2 को सर किया था। गदानी बीच का पूछा था कहाँ है, बलूचिस्तान में, इजी क्वेश्चन था। हाउ मेनी कैनाल्स टेक ऑफ फ्रॉम सक्खर बैराज, थोड़ा सा मुश्किल, 7 कैनाल जो है वो निकलती है सक्खर बैराज से। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाउ मेनी डेजर्ट्स आर इन द पंजाब प्रोविंस। तो 2 हैं, एक हो गया अपना ये चोलिस्तान वाला और दूसरा हो गया थल। उसके बाद है सिकंदर मिर्ज़ा डाइड इन, ये मुश्किल क्वेश्चन था, पहले गालबन कम ही आया, ये 1969 में डेथ हुई थी सिकंदर मिर्ज़ा की। व्हाट डज द एब्रीविएशन EOFY, तीसरी बार रिपीट हो रहा है ये क्वेश्चन, पहले भी पेपरों में है, इसका मतलब कल भी आ सकता है, ये एंड ऑफ फाइनेंशियल ईयर है। उसके बाद KPI भी तीसरी बार रिपीट हो रहा है, तो ये की परफॉर्मेंस इंडिकेटर बनता है इसका, देख के जाइएगा, ये सारे जो है ना रिपीटेड क्वेश्चन बार बार आ रहे हैं। सक्खर मुल्तान मोटरवे इज़ नोन एज M5, तो मोटरवे वाला पेज पूरा याद करके जाइएगा, वहाँ से लाजमी क्वेश्चन आ रहे हैं डेली बेसिस पे। कराक्रम हाईवे स्टार्ट्स फ्रॉम, तो हसन अब्दाल से शुरू होती है।
ये भी रिपीटेड क्वेश्चन है। मकरान कोस्टल हाईवे बीइंग कंप्लीटेड विद असिस्टेंस ऑफ विच कंट्री, चाइना ने मदद की थी और इसकी जो टोटल लेंथ थी वो 653 थी। विच ऑफ द फॉलोइंग इज़ द लॉन्गेस्ट मोटरवे, ये भी रिपीटेड क्वेश्चन आ गया दोबारा से। M8 जो है 892 किलोमीटर रतोडेरो से जो स्टार्ट होती है। टोटल लेंथ ऑफ मकरान कोस्टल हाईवे दैट कनेक्ट कराची एंड गवाडर, ये 653 अभी बताया मैंने आपको। नेक्स्ट क्वेश्चन था डिस्पैच रेफर्स टू द प्रोसेस ऑफ, अब ये यूडीसी का जो सब्जेक्ट रिलेटेड क्वेश्चन है, जॉब रिलेटेड क्वेश्चन है वो आ गए हैं। तो इसमें ज़्यादातर जो ऑप्शन थे ना वो बी थे, बल्कि सारे ही मेरे ख्याल बी ऑप्शन थे। तो डिस्पैच रेफर टू सेंडिंग आउटगोइंग मेल और डॉक्यूमेंट्स। व्हाट इज़ द पर्पस ऑफ प्रिपेयरिंग अरियर्स स्टेटमेंट, तो ये होता है टू आइडेंटिफाई एंड ट्रैक ओवरड्यू टास्क और पेमेंट्स। तो ये भी देख के जाइएगा लाजमी क्वेश्चंस, क्योंकि BLDC में आने मैंने इसलिए ये भी सॉल्व किए हैं यहाँ पे, वरना सब्जेक्ट रिलेटेड मैं कम ही सॉल्व कर रहा था। When indexing meeting minutes, UDC should prioritize selecting relevant keywords that accurately reflect the meeting topics। अच्छा, एक और अहम बात यह है कि ये लंबी लंबी स्टेटमेंट थी, तो जिसने भी इनको एक बार गौर से पढ़ा है ना उनको समझ आ गई होगी, क्योंकि कॉमन सेंस नाम की भी चीज़ होती है। तो जिन लोगों ने सोचा कि ये तो बड़ी बड़ी स्टेटमेंट हैं, ये हम नहीं पढ़ते हैं, हमें सब्जेक्ट रिलेटेड है, कहाँ हमें आने, तो ये इजी थे सारे, बस एक बार रीड आपने करना था। मेंटेनिंग डाटा इंटेग्रिटी एज ए UDC इन्वॉल्व्स, तो रेगुलरली बैकिंग अप डाटा करना होता है। ये रिपीटेड क्वेश्चन है, ये पिछले कल के पेपर में भी आया था, बस कल के पेपर में यहाँ पे एज ए UDC की जगह असिस्टेंट लिखा हुआ था, तो आज जो है वो पूरा उसने दे दिया है। When working on recording and indexing duties, UDC should strive for maintaining a neutral and objective approach। अपने से कुछ नहीं, उसने अपने जहन से कुछ नहीं दाखिल करना उसमें। When recording and indexing information, तो नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास है फॉलोइंग प्रॉपर डॉक्यूमेंट हैंडलिंग प्रोसीजर्स एज ए UDC कैशियर इंक्लूड्स ऑर्गेनाइजिंग एंड फाइलिंग कस्टमर रिसीव्स अकॉर्डिंग टू इस्टेब्लिश प्रोसीजर। तो जहाँ पे भी वो प्रोसीजर का आपको बोले ना, जो प्रोसीजर के ज़रिए आपने प्रोसेस करनी है सारी चीज़ें, अपनी इंडिविजुअल थाट को इंक्लूड नहीं करना उसके अंदर, क्योंकि जब एक आपको उन्होंने बताया हुआ है कि ये रूल्स एंड रेगुलेशन है तो उसी को चलाएँ आप। You discover an inconsistency during document indexing, such as a missing keyword for a specific topic. The best course of action is to research and add the missing keyword to the document index। अब देखें, जो UDC कोई नहीं है या जो कोई गवर्नमेंट जॉब में नहीं है, तो उनके लिए बड़ी चीज़ें मुश्किल सी हैं, तो उन्हें लग रही होंगी, तो वो ये इंडेक्सिंग, वीडिंग, इन चीज़ों को भी सर्च कर लें, हो सकता है कल के पेपर में भी आ जाए ना ये। और दूसरा ये है कि जो UDC हजरात अगर कोई पेपर देख रहा है किसी और डिपार्टमेंट का और उसने मोटरवे में मूव करना है, तो वो भी कंफर्म कर दें कि ये जो UDC रिलेटेड है ये मैंने सारे ठीक किए हैं, कोई गलत है तो वो कमेंट सेक्शन में बता दे। तो यही था आज का पेपर, बहुत बहुत शुक्रिया, अल्लाह हाफिज़।